प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। इस मृत्यु लोक में कर्म योनि मनुष्य की देही है केवल, और कर्म योनि में आकर भी जब आत्मा प्रभु मिलन नहीं कर सकती तो फिर क्या करेगी। कहते हैं ये वो साधन है, सभी सदग्रंथ बताते हैं कि ये वो साधन है कि जो मोक्ष के द्वार तक लेके जाता है। और इसको पाके यदि परलोक आप नहीं संवार पा रहे तो फिर आप कुछ भी नहीं संवार पा रहे। फिर तो आप अपनी आवागमन निश्चित करने जा रहे हैं, एक तन से दूसरे तन और दूसरे तन से तीसरे तन में जाने की इस यात्रा को कंटिन्यूसली रखना चाह रहे हैं। लगातार सतत यही यात्रा चलती रहेगी जो आप अनंत से चलाए आ रहे हैं। साहिब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कि ये आत्मा झूठे सुखों को, झूठे सुख क्या हैं? संसार के जितने भी तमाम सुख और दुख हैं ये सब झूठे हैं, इनमें ही हम उलझे रहते हैं। इसीलिए साहिब कह रहे हैं झूठे सुख को सुख कहे, और मन में क्या कर रहे हैं? आनंद महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमें आनंद मिल रहा है। आनंद ये नहीं, आनंद आप खुद हो। बाहरी संसाधन आपके जीवन को सुखमय बना सकती हैं, आसान बना सकती हैं, आपके जीवन को आनंदमयी नहीं बना सकती। यदि आपको अपना जीवन आनंदमयी बनाना है तो आपको खुद का पता होना चाहिए कि आप एक आत्मा हैं। आप इस तन को चलाने वाली वो सत्ता हैं, वो अविनाशी हैं, जिसका पता श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में भी दिया है कि आत्मा अजन्मा है। फिर जन्म मरण किसका हो रहा है? आत्मा को ही तो तन लेना और तन छोड़ना पड़ रहा है ना। यही जन्म और मरण कहलाता है, एक शरीर को धारण करना और उस शरीर को फिर अवधि पूर्ण होने पर छोड़ देना, और उसमें किए गए कृत कर्मों को अगले तन को धारण करके भोगना। तब क्यों मनुष्य का तन पाके हम निहिकर्मी नहीं होना चाहते? क्यों अपने इन संस्कारों को हम बदलना नहीं चाहते? क्यों पुरानी इन पड़ी हुई आदतों को आज भी हम बदलना नहीं चाहते? तो साहिब कहते हैं मानुष इतना मनमोद है, इसमें मानव है मनमोद, जगत चबेना काल का। ये सारा संसार, क्योंकि मृत्यु लोक कहा जाता है इसलिए कहा है ये संसार जगत, ये चबेना है, चने की भांति चबाए जाने वाला है काल पुरुष के द्वारा। कुछ मुट्ठी में है उसकी और कुछ गोदी में है। ये मृत्यु लोक उसकी गोदी में ही है, तभी तो कहा जाता है कि काल पुरुष तक्षशिला पर भून भून कर जीवात्माओं को खा जाता है। और फिर भी आत्मा जगना नहीं चाहती। क्यों नहीं हम भक्ति कमा के भवसागर से, इस भवनिधि से पार हो जाते। और भक्ति ऐसे ही किसी मर्जी को गुरु बना के नहीं कमाई जा सकती। साहिब कहते हैं झूठे गुरु को सब कोई पूजे, साचे ना पति आई, अंधा बाहें गहे अंधे की, मार्ग कौन लखाए। कि झूठे गुरु और सच्चे गुरु क्यों कहा गया है? जो गुरु देही में बैठे हैं उनकी भी देहियां छूट जाएंगी, इसीलिए कहा है कि झूठे गुरु हैं। तो देह वाली से गुरु से क्या हमें ज्ञान नहीं लेना चाहिए? देगा तो देही वाला ही गुरु हमें ज्ञान। यहाँ पर झूठे गुरु का मतलब है कि जो आपको पूर्ण ज्ञान नहीं दे रहा, केवल जुबान का मंत्र दे रहा है, कुछ रटने को, पाठन पठन करने को बता रहा है, वो सब झूठे गुरु हैं। आपको अष्टांग योग की शिक्षा भी दे रहा है तो भी वो पूर्ण गुरु नहीं है। योगी भोगी भगत बावरा, ज्ञानी फिरे निखट्टू, संसारी को चैन नहीं है जो सराय का टट्टू। ये साहिब भी बताते हैं, देख लो, योगी भोगी भगत और बावरा सबको कह दिया साहिब ने। ज्ञानी फिरे निखट्टू, संसारियों की तरह बेचैन घूमते रहते हैं हम सब।
सच्चे भेदी गुरु बेचैन होके घूमते नहीं रहते इधर उधर। सच्चे गुरु सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। सच्चे गुरु हमें सत्य का पता बताते हैं। सत्य क्या? सत्य है वो जो कभी मिटता नहीं, अमिट है। जो श्री कृष्ण जी ने बताया है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, उसका जो पता बताते हैं। और फिर उस अजन्मा आत्मा को श्री कृष्ण जी से यानी कि परमात्मा से मिलना सिखाते हैं। वो श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मेरा पता करने के लिए तत्वदर्शी संतों के शरण में जाना पड़ेगा। अब अजन्मा आत्मा का ही नहीं पता, हम इस तन में हैं, हमें अपना ही नहीं पता। जो गुरु ऐसा मिले जो हमें इस तन में हम कहाँ हैं हमारा पता बता दे, और फिर हम अपना पता जानने के बाद परमात्मा के घर तक जाने का पता भी जान पाएं। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में कहा है कि तत्विधि प्रेणी पाते ने प्रिय प्रसन्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने, कि हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों के शरण में जाओ, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो। यदि वो आपकी सेवा से आप पर खुश हो जाते हैं तो आपको इस ज्ञान का बोध करा देंगे। और इस ज्ञान के बोध से क्या होगा? आप इस आत्मज्ञान की अग्नि में अपने शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर दोगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि में किसी भी ईंधन को डाला जाए, अच्छी चीज़ों को डाला जाए या बुरी चीज़ों को डाला जाए, सब भस्ममय हो जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही आप अपनी आत्मज्ञान की अग्नि में सभी अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को जब दग्ध करना सीख जाएंगे तब आप निहिकर्मी होंगे, और जब आप निहिकर्मी होंगे तब आपका परमात्मा से मिलन होना शुरू होगा। और ये सब चीज़ें तत्वदर्शी संत हमें सिखा सकते हैं, सिखाते भी हैं। वो सच्चे गुरु होते हैं। और अंधा यदि अंधे की बाजू पकड़ के चलेगा तो भला मार्ग उन्हें कौन दिखाएगा? एक अंधा गिरेगा तो उसके साथ में दूसरा अंधा भी गड्ढे में ही गिर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अंधविश्वास से बचो। जो सच्चे शब्द भेदी गुरु होते हैं वो हमें अंधविश्वास में नहीं डालते, अंधी भक्ति कभी नहीं सिखाते। वो कभी नहीं कहते कि आंख मूंद कर और मेरे पीछे पीछे चल दो। कभी भी किसी भी शिष्य को वो अंधा बनना नहीं सिखाते, क्योंकि वो हमारे ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र खोल देते हैं। वो हमें कहते हैं जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की बैनी। जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लूँगा तब तक गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूँगा। जब तक उन्हें गुरु मैं कैसे धारण कर लूँ, जब तक मैंने उन्हें जाना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं। और जो गुरु हमारे को ये दर्शन नहीं करा सकते ऐसे, उसके लिए साहिब कहते हैं जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु त्यागिए तुरंत देर मत लगाए। जो गुरु हमारे संशयों का, भ्रमों का नाश नहीं कर सकता, जो गुरु हमें आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी नहीं बना सकता, उस गुरु को त्याग देने में कोई बुराई नहीं, कोई दोष नहीं लगता। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जब तक आपको सच्चा गुरु, सच्चा शब्द वेदी गुरु नहीं मिल जाता, क्योंकि गुरु मिलने के लिए, परख करने के लिए हमें पलटा भी करना पड़ सकता है गुरु का। ये नहीं कि एक को गुरु बना ले और वहीं चिपक के खड़े हो जाओ। केवल उस गुरु को त्यागना नहीं चाहिए जो आपको आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दे रहा है। बाकी गुरुओं को आप त्याग सकते हो, क्योंकि वो गुरु नहीं, झूठे गुरु कहा जाता है उन्हें। और जो सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाते वो फिर भवसागर में भटका ही खाते रहते हैं अंधों की भांति। इसीलिए ही ध्यान देना चाहिए हमें कि हमें सभी सदग्रंथ आखिर समझा क्या रहे हैं, और हम बिना सदग्रंथों को समझे केवल पाठन पठन करते जा रहे हैं। सोचते हैं कि राम राम रटेंगे तो राम जी आ जाएंगे। वो रटना केवल मुख से बोलकर रटना नहीं, कुछ और भी है। उसको जब तक सीखोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। साहिब कहते हैं जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज गुप्त है, ताका करो विचार।
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, बिंदु राम का सकल पसारा, और निरालंब राम इन तीनों से न्यारा। वो जो तीनों से न्यारा है उस राम का पता करने को बोल रहे हैं साहिब।